हे कबीरा। ये दोहा 18वां है जो गुरु की महिमा पर बात कर रहा है कि सद्गुरु मिल्या तऊं क्या भया, जे मनि पाड़ी भोल, पासी निठा कापड़ा, क्या करे बिचारी चोर। कबीर कहते हैं कि सच्चा गुरु मिल भी गया तो क्या होगा। कोई सुंदर कपड़े पहन ले लेकिन कार्य बुरे करे तो कोई लाभ नहीं। मन की गंदगी से युक्त काया पर सुंदर वस्त्र का कोई मोल नहीं है। कबीर इसे और स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि सच्चे गुरु के मार्ग मिल जाने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार कोई सुंदर वस्त्र धारण कर भी ले और कार्य गंदे करे, कोई लाभ नहीं। चंचल और भ्रमित व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कपड़ा बेहद जर्जर है तो सुई से कैसे सिल सकती है। कपड़ा बहुत ही मलिन है, धूल धक्कड़ से सना हुआ है तो उस पर कोई रंग कैसे चढ़ सकता है। विशेष बात जो है इस दोहे में है, कबीर यहाँ ज्ञान अर्जित करने के लिए पात्रता की बात करते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मात्र सुयोग्य गुरु का मिल जाना काफी नहीं है। सीखने की ललक, पात्रता और योग्यता भी जरूरी है। वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि कोई दुर्जन है और वह बाहरी चमक दमक वाले कपड़े पहन ले, सुंदर कपड़े पहन ले, तो भी वह सज्जन नहीं कहलाएगा। वह यह भी कहते हैं कि जर्जर कपड़े को बेचारी सुई कैसे सिल सकती है। वह यह भी कहते हैं कि कोई कपड़ा बहुत ही मलिन है, गंदा है, मैला कुचैला है, धूल धक्कड़ से सना हुआ है, उस पर भला कोई कैसे रंग चढ़ सकता है। कहने का भाव यही है कि शिष्य को भी सुनना, समझना, ग्रहण करने के भाव वाला होना चाहिए। सच्चा गुरु बहुत कोशिश के बावजूद भी चंचल, अस्थिर, बुराइयों और माया मोह में पड़े शिष्य को सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। इस पर जो दोहा है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। हम जानते हैं कि जब काव्य में उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जाती है उसका उल्लेख हो, तो ये बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ पर हो, तो वो संबंध अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो दृष्टांत अलंकार है। इस दृष्टांत अलंकार में बहुत सारी बातें भी छिपी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।